स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जैसे कि आपको याद है कि हमने जो है चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ था, हमने तकरीबन हाफ पढ़ लिया था। तो आज हमारे पास टॉपिक है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको जैसे मालूम होगा कि कितनी हीट चाहिए, ठीक है, लिक्विड्स को गैस में जाने के लिए, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू इट्स गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, विदाउट एनी चेंज टेम्परेचर, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करें, इसको लिक्विड को चेंज कैसे करते हैं गैसेज में। दैट प्रोसेस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और स्टूडेंट इसको हम लोग डिनोट करते हैं HV से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय HV। एंड HV होता है हमारे पास कितनी हीट चाहिए एक यूनिट मास को। हीट होता है हमारे पास Q डिवाइडेड बाय मास M है, ठीक है। तो डेल V Q क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा मास इनटू HV, ठीक है। कितनी हीट चाहिए हमें एक यूनिट मास को लिक्विड से गैस में जाने के लिए, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो होता है हमारे पास इसका जो है यूनिट, ठीक है, वो होता है जूल पर केजी, ठीक है। एज यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है हमारे पास, जूल पर केजी। ओके, फिर टॉपिक नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कि द एवेपोरेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन क्या होती है कि लिक्विड का चेंज होना गैसेस में, लेकिन बेटा इसमें हम लोग हीट नहीं करते, विदाउट हीटिंग। जैसा बेटा आपके कपड़े जो है ना, आपके जो है ना घर वालों ने धो के डाल दिए, जो है वो किसी बैग डाल दिए ना, तो वो कुछ देर बाद उनके ऊपर हवा लगेगी, उसको रोशनी लगेगी ना, तो वो वहां पे जो है ना उनका लिक्विड वो हो जाएगा एवेपोरेट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है लिक्विड चेंज हो गैसेस में फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, ठीक है। हीट के बगैर लिक्विड जो है ना वेपर्स का चेंज होना सॉलिड्स में, लिक्विड का चेंज होना सॉलिड्स में, गैसेस में, दैट प्रोसेस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स, अब पेपर में बेटा आता है हमारे पास कि वेपरेशन जो बेटा हमारे पास वो करती है कूलिंग, ठीक है। ये आप देखें ना, जिस सवाल लिखा है हमारे पास, वेपरेशन काजेस कूलिंग, व्हाई, वेपरेशन कूलिंग काज क्यों करती है, आप इसका जवाब दें। स्टूडेंट, असल में जब होता है ना वेपरेशन, ये होता है ना फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स, फास्ट मॉलिक्यूल्स जो है ना वो सरफेस से जो है ना उठ जाते हैं, और लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वेपरेशन काजेस कूलिंग। अब क्या है, वेपरेशन काजेस कूलिंग बिकॉज फास्ट एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो लेफ्ट हो जाएंगे, और जो लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बेटा वो बाकी पीछे रह जाएंगे। तो दैट्स व्हाई क्योंकि टेंपरेचर बेटा वो कम हो जाएगा एंड इट्स काजेस कूलिंग। बेटा फिर हमारे पास है फैक्टर्स, किन के ऊपर जो है ना वेपरेशन डिपेंड करती है। सो हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, एक टेम्परेचर है, एक एरिया है, एक विंड है, और एक नेचर ऑफ लिक्विड है। स्टूडेंट जो है ना हमारे पास जो है ना ऑपरेशन टेम्परेचर करती है, डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, विंड के ऊपर, और करती है बेटा हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। अब बेटा टेम्परेचर तो क्या है हमारे पास, ये बेटा टेम्परेचर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए अगर गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो जो कि ना प्रेशर वो ज्यादा होगी हमारे पास, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखना सवाल लिखा हुआ है कि व्हाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। क्योंकि बेटा समर में क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर होता है हमारे पास हाई, समर में टेम्परेचर होता है हमारे पास हाई, दैट्स व्हाई जो है वो जो है ना आपके पास वो लिक्विड से उड़ जाते हैं, एंड लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल फिर क्या होते हैं लेफ्ट बिहाइंड, थस मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द इट्स सरफेस, ठीक है बेटा। जो है सरफेस एरिया, बेटा एरिया के भी क्या होता है हमारे पास, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास है, ठीक है। बट जितना ज्यादा एरिया होगा, लार्जर द एरिया लार्जर द एवेपोरेशन। बेटा एक मिनट आप लोग खोल कीजिएगा। बेटा हम पढ़े थे सरफेस एरिया के ऊपर जो है ना जो ना हमारे पास एवेपोरेशन वो क्या डायरेक्टली है, लेकिन भाई जितना ज्यादा एरिया होगा ना उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, मॉलिक्यूल्स जो है ना वहां ज्यादा एवेपोरेट होंगे। क्या क्या लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज द एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बेटा थर्ड हमारा बड़ा चीज हमारा विंड है। अब बेटा हवा जो है ना बेटा, अगर हवाएं चल रही हैं तो बेटा जाहिर सी बात है कि जल्दी जो है ना हमारे पास कपड़े वगैरह सूख जाते हैं ना, ठीक है। तो हवा के भी ऊपर क्या है जो है वो हमारे पास वो डायरेक्टली है, ठीक है, डिपेंड करती है। बेटा इसका लास्ट हमारे पास बेटा नेचर है। अब बेटा जो ना बेटा डिपेंड करती है कि लिक्विड के नेचर को डिपेंड करती है कि लिक्विड कौन सा है हमारे पास। लिक्विड जो है वो स्पिरिट है, वाटर है, ये क्या चीज है बेटा, स्पिरिट हमारे पास एवेपोरेट होगा जल्दी एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, ठीक है। दैट्स व्हाई बेटा ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं। बेटा इनके अंदर बेटा क्वेश्चन लिखे जैसे भाई यहाँ लिखा ना व्हाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली देन इन समर देन इन विंटर। बेटा ये भी आपके पेपर में आ सकता है हमारे पास। जैसे लिखा हुआ है कि व्हाई वाटर एवेपोरेट्स फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। बेटा ये भी पेपर में आ सकता है हमारे पास। बेटा इनके आंसर भी साथ मेंशन है। पर यहाँ पे जो सवाल है ना कि 10 स्पिरिट एंड वाटर वेपर सेम रेट, बेटा नो,
बेटा स्पीड क्या हो जाएगा, एवेपोरेट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बेटा स्पीड की ना लेटेंट जो ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या होती है, वो बेटा कम होती है, ठीक है, जल्दी बेटा एवेपोरेट हो जाएगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है उसकी हमारे पास। दैट्स व्हाई जो है वो जो ना वाटर बेटा लेट जो ना एवेपोरेट होगा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है द थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। बेटा अगर किसी बच्चे का इस टॉपिक से क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। बेटा एनीवन हैव क्वेश्चन रिलेटेड बेटा जो ना एवेपोरेशन के फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन हो आपका, या बेटा क्वेश्चन हो आपका कि हमारे पास वो जो ना एवेपोरेशन का कूलिंग करती है, उसका क्या आंसर है। बेटा एनी क्वेश्चन अबाउट दैट टॉपिक बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा आपका हैंड रेज नहीं हुआ, इट्स मीन आपको समझ आ गया। तो बेटा हम लोग अब पढ़ते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। बेटा एक्सपेंशन बोलते हैं फैलने को, ठीक है, और थर्मल मतलब बेटा हीट से, नहीं कोई चीज को हम हीट करें बेटा वो फैल जाए, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। बेटा सॉलिड्स हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सॉलिड्स हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, एक्सपेंड होते हैं और जो है एक्सपेंड करते हैं बेटा ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट करते हैं ऑन कूलिंग। बेटा इनकी जो है ना कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन बहुत ही सवाल है, और बेटा जो है ना हमें बेटा इसको हमें नोटिस नहीं होती, लेकिन बेटा हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। यार देख रहे हैं बेटा ये पास डेफिनेशन भी है, ठीक है। अब हमें सॉलिड डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, बेटा आपने लिखना है यहाँ से कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस सॉलिड्स लिक्विड आर गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, their thermal expansion and their construction is very small and we did not notice। बेटा फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से बेटा होता है, राइज होता है कि हमारे पास वाई जो है ना चीजें बेटा एक्सपेंड क्यों करती है, चीजें बेटा एक्सपेंड कंट्रैक्ट क्यों करती है। बेटा वो इसलिए जब बेटा किसी को कहेंगे ना हीट, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स टेंपरेचर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा था कि क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बेटा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बॉडीज के मोशन पे। अगर बेटा हम कहेंगे ना उसको हीट करेंगे, ठीक है बेटा, हीट से क्या होगा, बेटा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड दे मूव विद वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास बढ़ जाएगा, तो एज ए देन एट लो टेंपरेचर थस ऑन हीटिंग एम्पलीट्यूड बढ़ गया और बेटा कोलाइड किया वॉल के साथ एंड इट कैन एक्सपैंड दिस। ऑन द अदर हैंड बेटा कंट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो बेटा जब हमने उसको हीट किया, ठीक है, क्या हो बेटा हमारे पास वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स पास आ गए और जो है वो आपस में शुक्र के बेटा उस चीज में हो गई है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से है, वीडियो को आप नोट कर लीजिएगा, आपको मैंने कभी भी लिखवाए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स क्या होती है, ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। फिर दो टॉपिक हमारे पास है, एक लीनियर, एक है बेटा वॉल्यूम। बेटा लीनियर क्या होगा, फिर सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। अगर बेटा किसी चीज को हीट करने से उसकी लेंथ, ठीक है, ऑन हीटिंग बेटा उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो, दैट इज नोन एज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और बेटा अगर हम उसको हीट करें उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो, दैट इज नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। पर यहाँ पे कंसीडर कर लिया, कंसीडर अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट। मेटल रॉड ले ली जिसकी लेंथ क्या है एल नॉट है और टेम्परेचर बेटा टी नॉट के ऊपर। लेट्स हीट किया, उसकी लेंथ एल होगी, टेम्परेचर टी पे, जो बेटा उसकी मकसद है इंक्रीज इन लेंथ, वो हो गया चेंज इन लेंथ, डेल एल हो गया हमारे पास एल माइनस एल नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया टी माइनस टी नॉट। बेटा ये हमने ऑब्जर्व किया कि जो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन जो है लेंथ हमारे पास वो डायरेक्टली किसके है, बेटा वो डायरेक्टली है हमारे पास ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। बेटा अगर पहले से वो चीज काफी बड़ी है, हम हीट करेंगे बेटा वो बड़ी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, जो डिपेंड करते किस पे करता है, ओरिजिनल लेंथ पे और टेम्परेचर पे। तो बेटा हमने इसको हटाया, इक्वल साइन आ गया कि अल्फा हमारे पास आ गया, अल्फा को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो बेटा अभी यहाँ पे पुट की वैल्यू एल नॉट डेल एल की, वो एल माइनस एल नॉट होती है, ये वहां से क्या हो गया प्लस, बेटा दोनों में से कॉमन ले लिया एल नॉट, तो 1 प्लस अल्फा डेल टी बेटा के पास बच गया। बेटा होता है हमारे पास ये अल्फा जो होता है, अल्फा वैल्यू होती है डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल टी। बेटा इस 8.9 से बेटा हमने निकाली है, ये दोनों एल नॉट और डेल टी वहां क्या हो गया डिवाइड हो गया। बेटा अल्फा को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि बेटा वी डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रीडिंग थर्मल एक्सपेंशन एज अ फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन राइजिंग टेंपरेचर। कितनी बेटा लेंथ इंक्रीज हुई है पर केल्विन राइजिंग टेंपरेचर करने से बेटा। ओके बेटा किसी को बच्चा मसला है जो है क्या होता है हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में, बेटा किसी बच्चे को मसला हो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की होती है बेटा अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपको समझ आ गया। तो अभी बेटा हमारे पास है नेक्स्ट के वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। बेटा किसी चीज को हीट करें उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, ठीक है, कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो चेंजेस विद द चेंज इन टेंपरेचर एंड इट इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल, बेटा इसको आप क्यूबिकल भी बोलते हैं।
बट लेट्स सपोज कर ले कि एक बॉडी है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, वी नॉट है, एट टेम्परेचर टी नॉट पे हीट किया तो हीट करने से वॉल्यूम से क्या हो गया, वी हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम है वो डेल वी, जिस बेटा वहां पे चेंज इन लेंथ, यहाँ पे डेल वी क्या हो गया, वी माइनस वी नॉट। तो चेंज इन टेम्परेचर है डेल टी, बेटा वो टी माइनस टी नॉट हो गया। अब बेटा वही हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, जो ना मेरे चेंज इन टेम्परेचर वो डायरेक्टली किसके होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम के और चेंज इन टेम्परेचर के। तो बेटा हमने इसको इक्वल का हटाया, साइड मूव किया प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का, तो इक्वल आ गया। यहाँ बेटा बीटा हमारे पास आ गया कांस्टेंट वी नॉट डेल टी। अब बेटा बीटा क्या होता है, फिर इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। फिर इस तरह हमने इसको वी नॉट वहां ले गए, कॉमन ले लिया, बेटा हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। फिर ये हमारे पास वैल्यू निकाली बीटा की, क्या कह रहे हैं, वी कैन डिफाइन द टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा एज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेंपरेचर। ओके, बीटा बेटा बस आ गया 3 अल्फा टाइप्स के, ठीक है। और बेटा ये रिलेशन है हमारा बीटा और अल्फा के दरमियान। यस बेटा, किसी बच्चे को जो आज मैं टॉपिक पढ़ाए आपको बेटा मसला हो तो बेटा अपना हैंड रेज करें। एनीवन हैव क्वेश्चन अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द एवेपोरेशन में उसके फैक्टर्स में जो हमने पढ़ा, थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, बेटा किसी भी टॉपिक में आप लोगों को बेटा मसला है बेटा अपना हैंड रेज करें। अदरवाइज बेटा लेक्चर हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। आज बेटा टॉपिक ये है बेटा, अब हमारे पास एक्सरसाइज रह गई है, वो बेटा हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो बेटा किसी बच्चे को इन टॉपिक से बेटा कहीं भी कोई मसला नजर आया उनको कि कोई बात बेटा मेरी समझ ना आई हो कि वेपरेशन के फैक्टर्स कौन से हैं, और इसके अलावा बेटा जो उसके अंदर क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, क्यों एक्सपेंशन होती है हमारे पास, क्यों कंडक्शन होती है हमारे पास, इसके अलावा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कैसे ड्राइव करना फार्मूला उसका, और कैसे ड्राइव करना बेटा हमने वॉल्यूम का। तो एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पता किया, इट्स मीन आप सबको समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।